गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अक्षय पारी। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने विटामिन ए, के और ई पढ़ लिया था, तो लास्ट फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो अपने पास है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो विटामिन डी होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। उसी के साथ साथ में विटामिन डी अपनी बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज्ड हो जाता है, तो इसको बाहर से लेने की इतनी अपनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो एक तरीके से ये नॉन एसेंशियल विटामिन भी होते हैं, लेकिन आप जो विटामिन जिसकी लाइन टू लाइन देखते हैं, इट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड डिफर फ्रॉम अदर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन ही होते हैं, लेकिन डिफर मतलब थोड़े अलग होते हैं अदर फैट सॉल्युबल विटामिन से, बिकॉज इट सिंथेसाइज इन द बॉडी, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज हो सकते हैं, होते हैं। एंड वी डू नॉट डिपेंड ऑन आवर डाइट फॉर इट, मेनली इन टू फॉर्म्स। ये जो विटामिन होते हैं ये हम उस पर प्राइमरी जो सोर्स है अपनी बॉडी होती है, लेकिन आप इस पर डाइट पे इस पर डिपेंड नहीं होते हैं। इसके लिए ये दो फॉर्म के अंदर अपनी बॉडी के अंदर होता है, कैल्सीफेरॉल एंड कॉलीकैल्सीफेरॉल। दो फॉर्म के अंदर विटामिन डी अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, कैल्सीफेरॉल एंड कॉलीकैल्सीफेरॉल। अपनी स्किन के नीचे जो कॉलीकैल्सीफेरॉल है वो कैल्सीफेरॉल के अंदर चेंज होकर जब सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है उस टाइम पे होकर एक्टिवेशन का काम करता है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ विटामिन डी। अच्छा, इसके और अगर बात करें विटामिन डी का जो इन्वेंशन है वो 1935 के अंदर मार्क लो के द्वारा किया गया। ये विटामिन जो है ये इस विटामिन का जो इन्वेंशन है वो इस आधार पे किया गया है कि जो लोग ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटी में रहते हैं, जो ज़्यादातर अंदर रहते हैं या जो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, उन पर्सन्स के अंदर एक अजीब सा या फिर एक ऐसी बीमारी देखी गई जो उनमें कॉमन थी, जैसे बोन्स का वीक होना, स्किन की इंटीग्रिटी सही ना होना। तो इन पर्सन्स के अंदर जब स्टडी की तो उनको पता लगा कि जो सनलाइट होती है वो अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेशल तरह का विटामिन होता है, विटामिन डी, उसको एक्टिवेशन के लिए हेल्पफुल होती है। जो लोग विटामिन डी का सन के अंदर ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो पाते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है, जैसे रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया वगैरह, जो बोन डिफॉर्मिटीज़ की प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होने लगती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ विटामिन डी। एज विटामिन डी के फंक्शन अपनी बॉडी में क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। इट प्रोमोट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जैसा कि मैंने बताया, विटामिन डी जो डी होता है वो अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवेशन का काम करता है। विटामिन जो सनलाइट होती है अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी का एक्टिवेशन के काम करती है, जो कि गट से कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है और बोन को एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के या बोन को मिनरलाइजेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट है इट स्टिमुलेट नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ। सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट है इट परमिट नॉर्मल ग्रोथ। ये जो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होती है उसको भी ये प्रमोट करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी। विटामिन डी मैंने जब रीनल सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर भी इसका रोल बताया था कि विटामिन जो डी होता है वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के अंदर, उसके अंदर भी जो विटामिन डी होता है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमें कौन कौन से सोर्स से मिलता है? सनलाइट। सनलाइट एक सोर्स नहीं है, लेकिन सनलाइट एक तरीके से उस जो इनएक्टिव विटामिन है उसको एक्टिव करने के अंदर हेल्प करता है, तो हम इसे सोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सनलाइट इट इज़ मेनली सोर्स ऑफ विटामिन डी। इट कंटेन 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है फूड सोर्सेज। फूड से भी अपन विटामिन डी है वो जो ले सकते हैं, जैसे लीवर, एग यॉक, चीज़, फिश लीवर ऑयल, वनस्पति घी और मिल्क। सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी का जो रिचेस्ट सोर्स है वो है फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन डी देखने को मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट वही है, इन्फेंट, एडल्ट और प्रेगनेंसी से रिलेटेड 10 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो एडल्ट्स को चाहिए होती है, 100 इंटरनेशनल यूनिट। चिल्ड्रंस और जो इन्फेंट होते हैं उनको 200 इंटरनेशनल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो बच्चों के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, बोन्स की ग्रोथ हो गई, अदर जो बॉडी ग्रोथ है वो इन्फेंट और चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा होती है रेदर देन एडल्ट्स के अंदर, तो उन्हें विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तुलना में एडल्ट्स के। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट की। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। जो विटामिन डी होता है उसका एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज अपनी बॉडी में कहाँ होता है?
तो जैसा कि हम पहले जानते हैं विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो ये फैट के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन होगा या बाइल से एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें यहाँ लिखा है फैट एंड बाइल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, इट आइदर इन द सर्कुलेशन वाया लिम्फ एंड स्टोर्ड इन लीवर। सर्कुलेट करता है लिम्फ के द्वारा और लीवर के अंदर या लीवर और एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके ये एब्जॉर्प्शन होता है या वहाँ पे स्टोरेज करता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी का मतलब है अपनी बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो लीड करती हैं। अच्छा, बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिकेट्स। रिकेट्स इज ए यंग एज की प्रॉब्लम होती है जिसमें 6 महीने से 2 साल के बच्चे के बीच में प्रॉब्लम होती है। बोन्स में से बोन्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बोन्स के अंदर जितना कैल्शियम होता है जो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, वो कैल्शियम वापस से रीअब्जॉर्ब होके वापस से ब्लड के अंदर आने लगता है और बोन्स वीक सॉफ्ट हो जाती है, जिससे बोन्स के टूटने के खतरे ज़्यादा हो जाते हैं या फिर बोन की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो अगर विटामिन डी की कमी हुई है बच्चों में तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिकेट्स। अगर विटामिन डी की कमी हुई है एडल्ट्स के अंदर तो उस ही कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। जैसे यहाँ लाइन टू लाइन देखते हैं, विटामिन डी लीड्स टू लोवर्ड ऑफ कैल्शियम। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो ये किसको लीड करेगा, कैल्शियम के जो लेवल है उसको कम कर देगा। लो सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम एंड रिड्यूस बोन मिनरलाइजेशन। अगर कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा बॉडी के अंदर तो वो बोन का जो मिनरलाइजेशन है उसको भी क्या कर देगा, कम कर देगा। धीरे धीरे बोन से कैल्शियम को बाहर निकालेगा। नेक्स्ट है द डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन इज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। अगर बच्चों में अगर कमी हुई है विटामिन डी की जो जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको रिकेट्स बोलते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ एडल्ट के अंदर मैं बात करूँ तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो वर्ड इज डायरेक्टली डिनोट टू द बोन्स। ठीक है, फर्स्ट रिकेट्स देखते हैं। द डिजीज इज ऑब्जर्व्ड इन यंग चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 मंथ टू 2 ईयर। 6 महीने से 2 साल के बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बोन्स आर सॉफ्ट एंड यील्ड टू प्रेशर। कहने का मतलब सॉफ्ट हो जाती है, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर लगा दिया जाए तो बेंड हो जाती है या फिर टूटने का खतरा बढ़ जाता है। देयर इज रिड्यूस कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग बोन्स। जो बोन्स का कैल्सिफिकेशन है, जो कैल्शियम बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट की कंडीशन होती है। दिस डिजीज ऑब्जर्व इन एडल्ट स्पेशली इन वुमेन्स और प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर ऑस्टियोमलेशिया होने की ज़्यादा कंडीशन होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इंटेक ज़्यादा होता है। अगर फीमेल ने या फिर फीमेल क्लाइंट ने अगर कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर मात्रा में नहीं किया है तो उस कंडीशन के अंदर ऑस्टियोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ड्यू टू बोन डिफॉर्मिटी ऑफ पेल्विस। जो पेल्विस होता है उसकी बोन डिफॉर्मिटी होती है, बोन पेन होता है, फ्रेजाइल जो बोन की फ्रेजिलिटी है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल डिलीवरी द बेबी बिकम डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग लेबर। बेबी की जो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, जो पेल्विस के थ्रू बेबी बाहर आएगा, वो उसमें डिफ़िकल्टी होती है। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन वगैरह जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर वही चीज़ है, जिस चीज़ की बॉडी में कमी हो रही है उसी चीज़ को पूरा करना, वही उसका ट्रीटमेंट हो गया। तो कमी विटामिन डी की हो रही है तो विटामिन डी अपन बाय माउथ या बाय ओरल जैसे भी है, जैसे इसके अंदर बताया हुआ है 1000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली बाय माउथ के द्वारा डेली उसको देना है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऐसे कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स बढ़ा सकते हैं। विटामिन डी की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉज कर रहे हैं, अपन उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन दे सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट्स। जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी प्रोफाइलेक्सिस देना। प्रोफाइलेक्सिस मतलब कि उसको कमी होने से पहले ही उसको बचाना, सन बाथ देना, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देना। नेक्स्ट है एजुकेटिंग द पेरेंट्स। पेरेंट्स को बताना कि बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन डी या फिर सनबाथ की रेदर देन एडल्ट्स। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, शुरू में ही पता लगा लेना जिससे डिजीज जो आगे प्रोग्रेशन ना कर पाए और कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। प्रोवाइडिंग नॉलेज टू कम्युनिटी, पूरी जो कम्युनिटी एरिया है गांव के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर सबको इसके बारे में बताना। विटामिन डी के सोर्सेज, विटामिन डी के क्या है, सनबाथ क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितने टाइम तक लेना चाहिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सभी को बताना चाहिए। एक तरह से ये हेल्थ एजुकेशन हो गया। ठीक।
ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब है कि अगर विटामिन डी अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर ले लिया गया, ज़्यादा मात्रा के अंदर ये नॉर्मली होता नहीं है, जैसे सन बात कर रहे हो या फिर नॉर्मली ये इंटेक के अंदर जो फूड होते हैं उनके अंदर नहीं होता, लेकिन अगर थेरापेटिक डोज अगर आपने ओरली विटामिन डी अगर किसी पेशेंट को दिया है ट्रीटमेंट के लिए, अगर उसकी डोज ज़्यादा हो जाती है तो कौन कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट या जनरल इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख बंद हो जाएगी। बंद कहने का मतलब जो डिज़ायर ऑफ हंगर है वो क्या हो जाएगी पेशेंट की या जो पर्सन है उसकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है नोजिया। नोजिया इज़ सेंस ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का सेंस होना वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होने लगेगा नोजिया पेशेंट को। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग पेशेंट को होने लगेगी। और डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया और लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेंगे। ये है विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट अपन जो है अब पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पहले पढ़े फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वे विटामिन्स होते हैं जो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन हमने 4 तरीके के पढ़े, ए, डी, ई के, चारों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो विटामिन की बात करेंगे वो है विटामिन सी, जो कि है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो विटामिन सी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो सी होता है इसका एक दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है इसका दूसरा? एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है। विटामिन डी सी की बात करें तो ये सबसे पहले 1932 के अंदर डिस्कवर किया गया वॉग और किंग के द्वारा। सबसे पहले 1932 के अंदर विटामिन सी डिस्कवर किया गया वॉग एंड किंग के द्वारा। जो विटामिन सी का जो नॉर्मल लेवल होता है, सीरम लेवल, वो होता है 0.3 नैनोग्राम या पर डीएल अपनी बॉडी के अंदर। ये भी एक तरीके का मोनोसेकेराइड हेक्सोन से बना हुआ होता है विटामिन सी। और दूसरा है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही आता है। सबसे पहले लाइन लिखी हुई है विटामिन सी इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जैसा कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल विटामिन। ये फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी होता है, इसीलिए इसको फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल विटामिन भी कहते हैं। ये एक ऐसा विटामिन है जो हीट सेंसिबल होता है। अगर हीट को बढ़ाया जाए तो ये विटामिन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन है, अगर आप उसको बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे उस फ्रूट को, तो उसके अंदर जो विटामिन सी है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं या फिर सब्जियां ऐसी होती हैं, वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो रॉ फॉर्म के अंदर, कच्चे फॉर्म के अंदर जब खाए जाते हैं तो वो विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स होता है। लेकिन अगर उनको पका के या उबाल के खाया जाए तो विटामिन सी का जो कंटेंट है वो उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होते हैं, हाईली हीट सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी। जो विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट है, कितना विटामिन सी हमें डेली इंटेक करना चाहिए, तो वह सब में अलग अलग कंडीशन है। इन्फेंट्स के अंदर 30 mg, चिल्ड्रंस में 30 mg, एडल्ट के अंदर 40 mg, एडल्ट्स में 50 mg और लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें 70 to 80 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी कौन कौन से सोर्सेज में मिल सकता है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो विटामिन सी के लिए होते हैं? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट का मतलब हो गया जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जो रस से भरे हुए होते हैं उनको सिट्रस फ्रूट कहते हैं। इनके अंदर सभी के अंदर होता है विटामिन सी। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, आंवला, इंडियन गोसबेरी, टोमेटोज और जितने भी होते हैं। अच्छा, सबसे अगर रिचेस्ट सोर्स की बात करूं मैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़ आंवला। आंवला के अंदर या इंडियन ग्रोसबेरीज भी बोलते हैं उसको, आंवला के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, रिचेस्ट सोर्स होता है आंवला। उसके बाद में ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन सब के अंदर विटामिन सी। इसको फिशरमैन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि फिशरमैन विटामिन का मतलब हो गया कि एक बार जब जो फिशरमैन होते हैं
उनके अंदर भी विटामिन सी की कमी हो जाती है, क्योंकि वो लंबे समय तक क्या करते हैं, लंबे समय तक जर्नी पे रहते हैं, लंबे समय तक जो मछुआरे होते हैं वो लंबे समय तक समुद्र के अंदर जर्नी पे रहते हैं, तो उनके पास खाने के लिए सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ही होगा, वो ज़्यादा मात्रा के अंदर ले जा नहीं सकते। अगर वो लंबे समय तक और अदर फूड पे डिपेंड होंगे तो उनको विटामिन सी नहीं मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी फिशर्समैन के अंदर, तो वो होती है विटामिन सी डेफिशिएंसी, इसलिए इसको फिशरमैन विटामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे कि मैंने दूसरा नाम बताया था, इसका एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। जो अपने कोलेजन होते हैं, जो बोन, अच्छा कोलेजन और टेंडन्स जो होते हैं, जो बोन को बोन से और बोन को मसल से जोड़ने का जो काम करते हैं, उनको भी ये फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन विच इज़ द इंट्रासेल्युलर कमेंटिंग दैट कीप्स द सेल्स इन मसल टिश्यू एंड बोन टिश्यू टुगेदर। जो मसल्स और बोन को जोड़ने का जो काम करते हैं, उनको उनका फॉर्मेशन या सिंथेसिस करने का काम, या उनको सिंथेसिस करवाने का काम विटामिन सी करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, गट से या जीआई ट्रैक्ट से आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए विटामिन सी सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है। अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाना है तो हमें साथ में सप्लीमेंट देना पड़ता है विटामिन सी का। क्यों? क्योंकि गट से विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग, ये वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। अगर कहीं पे भी चोट लगी हुई है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है विटामिन सी रिच डाइट। अगर आप विटामिन सी रिच डाइट लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर वो जो वुंड हीलिंग है, वहाँ का विटामिन है, वो उस हीलिंग को प्रमोट करेगा। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में लिखा है एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने आपको बताया, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है वो होता है विटामिन ई। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। जो टायरोसिन होता है अपनी बॉडी के अंदर, उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर भी विटामिन सी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन और एंड स्टोरेज। अच्छा, विटामिन सी के अगर मैं और फंक्शनों की बात करूं तो ये कोलाजन और कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्मेशन का भी काम करता है। इसी के अलावा नॉन एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है उसके फॉर्मेशन में भी विटामिन जो सी है वो हेल्प करता है। अपनी बॉडी के अंदर आयरन के फेरेटिन जो कंपाउंड होता है आयरन का, उसको फेरस कंपाउंड के अंदर जोड़ने का भी काम करता है। इवन जो विटामिन सी है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो अपने हार्मोन्स होते हैं उनके फॉर्मेशन का भी काम करता है। उसी के साथ साथ बाइल पिगमेंट्स के मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसको बाइल पिगमेंट बनाने के अंदर या फिर उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर भी काम करता है विटामिन सी। ये इसके अदर फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज कहाँ होगा? तो सबसे पहले है विटामिन सी रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड पास ऑन थ्रू पोर्टल टू द जनरल सर्कुलेशन। जो विटामिन सी होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी के सहारे की, वो ऑटोमेटिकली गट से क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी की बात करें, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, तो जो इसके फंक्शन है, अगर हम बात करें जो ये फंक्शन करता था, अगर वो फंक्शन इंटरप्ट होंगे, अगर वो फंक्शन नहीं हो पाएंगे तो कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट होंगी? जैसे पुअर वुंड हीलिंग, जैसा मैंने बताया था, ये वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा, वुंड हीलिंग को डिले करेगा। नेक्स्ट है एनीमिया। बॉडी में एनीमिया कॉज करेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन के जो मेटाबॉलिज्म के अंदर ये इसका रोल होता है। इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ टू इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी होता है इसका एक फंक्शन और होता है, ये इम्यून जो सिस्टम होता है उसको बूस्टअप करने का भी काम करता है। जैसा कि अभी वायरल फीवर चल रहा है, सब आपको भी पता है, सब बोलते हैं कि विटामिन सी का या जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो ज़्यादा खाने चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। अगर आप विटामिन सी की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हुई तो जो इन्फेक्शन से जो लड़ने की जो अपने पास पावर है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी और ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी। स्कर्वी एक तरीके कंडीशन डिजीज़ है जो विटामिन सी के कारण कॉज होती है। इन्फेंटाइल स्कर्वी अर्ली सिम्टम आर लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लीडिंग अंडर द स्किन, कन्वल्जन्स। उसके साथ साथ में गम्स के अंदर भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है स्कर्वी के अंदर। स्कर्वी के अंदर बॉडी के जो इंटीग्रिटी है, जो स्किन इंटीग्रिटी है वो इंटरप्ट हो जाती है
बॉडी के अंदर स्किन के नीचे चकते बन जाते हैं, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है और भूख ना लगना, इसके साथ साथ कन्वल्जन्स, फिट्स, दौरे वगैरह आते हैं, उसके साथ साथ में गम्स ब्लीडिंग वगैरह। स्कर्वी इन एडल्ट्स के अंदर जनरल वीकनेस होती है, स्पॉन्ज, ब्लीडिंग गम्स, लॉस टीथ, जो दांत होते हैं उनका झड़ जाना, इसके साथ साथ में ब्लीडिंग्स होना गम्स के अंदर। ट्रीटमेंट वही है, जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ पूरी करना। 100 mg BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, 22 इन डे, 2 बार दिन के अंदर, और वीक के अंदर पूरे वीक चलानी है 100 mg के साथ दिन में 2 बार, और 50 mg BD पर वीक चलानी है इन्फेंट के अंदर। विटामिन सी की डोज, विटामिन सी की भी ऑरल टैबलेट्स आती हैं, वो लेनी पड़ती है। तो ये अब नेक्स्ट अभी कंप्लीट हुआ है अपना विटामिन सी। तो विटामिन सी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। विटामिन सी अपनी जो सिट्रस फ्रूट होता है उससे अपने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट लेने से विटामिन डी की कमी नहीं होती। सबसे ज़्यादा कौन सा सोर्स है? आंवला इसका या इंडियन गोसबेरीज का सोर्स है। फंक्शंस इसके जो देखें तो एब्जॉर्प्शन आयरन के इम्यूनो बूस्टअप करने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बना के रखता है, और इसके साथ साथ आयरन का मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन के अंदर हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म करने का काम आता है, एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म और टायरोसिन का करने का काम आता है। तो इसके साथ में ये विटामिन सी भी अपना पूरा होता है। नेक्स्ट अपना जो लास्ट विटामिन बचा है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।